बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हाउ डज Bacillus thuringiensis किल इंसेक्ट्स। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया है? हमसे एक सिंपल सा मोड ऑफ एक्शन पूछा गया है किसका? Bacillus thuringiensis का, कि इंसेक्ट को वो किल कैसे करता है। हमें सिर्फ सिंपल से ये बताना है। सो अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें इस क्वेश्चन की, तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा? यही होगा हमारा कि सिंपल सा हमें मोड ऑफ एक्शन पता होना चाहिए। मोड ऑफ एक्शन, कि किस तरीके से जो हमारा Bacillus thuringiensis है, जो हमारा बैक्टीरिया है, वो किस तरीके से हमारे इंसेक्ट्स को किल करेगा। ओके, तो हम इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। Bacillus thuringiensis। तो अगर हम Bacillus thuringiensis की बात करें तो ये पॉइंट तो हम सभी को पता है कि नाम ही बता रहा है अपने आप में Bacillus से ही कि क्या है अपने आप के अंदर, ये एक बैक्टीरिया, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज बेसिकली अ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया है और हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं हमारे क्रॉप फील्ड में? एज बायो कंट्रोल एजेंट के तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट क्या होते हैं? बायो कंट्रोल एजेंट वो ऑर्गेनिज्म या वो एनिमल्स या कुछ भी वो लिविंग थिंग हो सकती है जो हमारे क्रॉप के अंदर पेस्ट की या फिर किसी पैथोजेनिक डिजीज के हमारे क्रॉप्स को बचा रही है। ऐसे ऑर्गेनिज्म का या फिर ऐसे माइक्रोब्स का यूज करना ताकि हमारी क्रॉप्स बच सके। सो अगर हम Bacillus thuringiensis की बात करें तो Bacillus thuringiensis की एक प्रॉपर्टी है कि वो क्या करते हैं? प्रोटीन की जो है वो सिंथेसिस करते हैं। तो अब देखते हैं सारी कहानी शुरू कहाँ से होती है। अब ये सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक प्लांट प्रेजेंट है। दिस इज अ प्लांट, और फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने क्या कह दिया कि इस प्लांट को क्या करने लगे, पेस्ट आकर इस प्लांट को हार्म कॉज करने लगे, उसको खाने लगे। अब पेस्ट यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। हर किसी प्लांट के लिए एक अपना स्पेसिफिक पेस्ट होता है, बिकॉज हर कोई पेस्ट हर किसी प्लांट को खाता भी नहीं है। सिर्फ हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे इस टाइम कौन सा प्लांट प्रेजेंट है। तो लेट अस से कि ये वाला जो अभी हमारा प्लांट है ना, ये कौन सा प्लांट है हमारे? ये हमारा टोबैको का प्लांट है। ओके, टोबैको जो हमारा होता है उसकी क्रॉपिंग करी जाती है, उसको उगाते हैं। तो ये हमारे किसका प्लांट है? दिस बिलोंग्स टू टोबैको। तो ये है हमारा एग्जांपल टोबैको का प्लांट। अब अगर ये मैंने बोला है टोबैको का प्लांट है, तो इसके लिए जो इसके पेस्ट होंगे वो कैसे होंगे? वो भी स्पेसिफिक होंगे। जैसे अभी बोले स्पेसिफिक प्लांट के स्पेसिफिक पेस्ट होते हैं। तो इसके लिए जो पेस्ट होते हैं उनको लेपिडोप्टेरेंस कहते हैं। लेपिडोप्टेरेंस बोला जाता है टोबैको प्लांट के पेस्ट को। और एक एग्जांपल की बात करें हम लेपिडोप्टेरेंस की, तो इसका क्या एग्जांपल हो जाएगा? इसका एग्जांपल होते हैं बर्ड वर्म्स। ठीक है, बर्ड वर्म्स जो होते हैं वो हमारे लेपिडोप्टेरेंस के एग्जांपल होते हैं। सो अब यहाँ पे सब कुछ होता कैसे इस पॉइंट को, जैसे आपने स्टार्टिंग में अभी बोला था कि Bacillus thuringiensis क्या करता है? एक प्रोटीन बनाता है। अभी बोला था हमने कि एक प्रोटीन के सिंथेसिस करता है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से, जिसका यूज करके हम हमारे इंसेक्ट की किलिंग करवाते हैं। तो इसने क्या बनाया? इसने बनाया एक प्रोटीन। अब यहाँ पे हमने इस पॉइंट को हाईलाइट करा है क्योंकि सारा का सारा जो काम होगा वो प्रोटीन के थ्रू ही होता है। Bacillus thuringiensis की किलिंग के अंदर वो किस तरीके से किल करता है। तो ये जो प्रोटीन है ना, ये Bacillus thuringiensis के अंदर इस प्रोटीन का नाम क्या होता है? इस प्रोटीन का नाम होता है क्राई प्रोटीन। ठीक है, क्राई प्रोटीन होता है इस प्रोटीन का नाम। और इस प्रोटीन के काफी सारे फॉर्म्स फाउंड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म जो है आपको फाउंड होंगे, डिफरेंट डिफरेंट आइसोलेट करे जा चुके हैं। तो जो फर्स्ट प्रोटीन जो हमारा यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट होता है क्राई IAC प्रोटीन। ठीक है, फर्स्ट है हमारा ये वाला टाइप। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप होता है दैट इज क्राई IIAB प्रोटीन। ये भी क्या है हमारा? ये भी एक टाइप होता है क्राई प्रोटीन का। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो C है वो हमारा स्मॉल c होगा। ठीक है, ये याद रखना। और यहाँ पे जो IAC है, IAC वाला जो टाइप है वो टोबैको प्लांट के लिए हम यूज करते हैं, टोबैको प्लांट के पेस्ट को किल करने के लिए। तो ये C हमारा यहाँ पे स्मॉल रहेगा। अभी जो क्राई प्रोटीन है ना, क्राई प्रोटीन क्या होता है? ये अपने आप के अंदर एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। क्या है? दिस इज टॉक्सिक इन नेचर। टॉक्सिक इन नेचर मतलब कि किसी चीज को आपको हार्म पहुंचा सकता है, आपको किलिंग करवा सकता है, किसी न किसी चीज की किलिंग करवाएगा। टॉक्सिक मतलब किसी चीज के लिए जहरीला है। बट ये Bacillus को क्यों कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा है? क्योंकि Bacillus की बॉडी के अंदर ही इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट है ये? अभी वहां पे ये प्रेजेंट है इनएक्टिव फॉर्म के अंदर। अभी वहां पे Bacillus को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, हमारा बैक्टीरिया आराम से। तो यहाँ पे होता क्या है अगर इस पॉइंट को हम समझें कि यहाँ पे जो है ये क्राई प्रोटीन जो है, अगर आप यहाँ पे मान ले कि ये जो बैक्टीरिया है कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे टोबैको प्लांट के रूट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके रूट्स में प्रेजेंट है। तो जैसे ही अगर हमारे पेस्ट ने इस टोबैको प्लांट को खाया, तो अब बिकॉज यहाँ पे हमारे बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा? हमारा बैक्टीरिया भी पेस्ट की बॉडी के अंदर चला जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अब देखते हैं यहाँ पे पेस्ट की बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें होने लग गई।
जैसे पेस्ट ने क्या करा, हमारे बैक्टीरिया को इनगल्फ करा, जो क्योंकि उसने प्लांट खाया, तो ये हमारा पेस्ट है। अभी पेस्ट की बॉडी के अंदर क्या आ चुका है, हमारा बेसिलस thuringiensis भी बैक्टीरिया ने एंट्री मार ली है, ठीक है। यही से कहानी की शुरुआत होती है, कहानी का हीरो एंटर कर चुका है। तो भाई बैक्टीरिया तो वही काम करेगा जो उसको करना था, उसने बनाया प्रोटीन, क्राई प्रोटीन बनवाया, क्राई प्रोटीन में IAC वाला बनवाया, ठीक है। सो अब इस प्रोटीन को क्या था, प्रोटीन अब तक ये कैसा था, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर था, बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर, तो ये प्रोटीन कैसा था, इनएक्टिव था, इसको क्योंकि वहां पे जो एनवायरमेंट था वो अलग था। मगर अब ये जो प्रोटीन है ये हो जाता है एक्टिव, क्या हो गया है, अब ये प्रोटीन हो चुका है एक्टिव। अब ये प्रोटीन एक्टिव क्यों हो गया है, प्रोटीन के एक्टिव होने का एक सिंपल सा रीजन ये है कि यहाँ पर उसको मिला है कुछ चेंज, और वो चेंज मिलता है एल्कलाइन पीएच का चेंज। क्या हो चुका है यहाँ पे, जो बैक्टीरिया था हमारा उसकी प्रोटीन को चेंज मिल गया पेस्ट की इंटेस्टाइन के अंदर, पेस्ट के गट के अंदर, ठीक है। तो द गट ऑफ पेस्ट की वहां पे मिला से एल्कलाइन पीएच का चेंज, जिसकी वजह से हो चुका है हमारा प्रोटीन कैसा एक्टिव। तो ये एक्टिव हो गया। अब जैसे ही ये प्रोटीन हमारा एक्टिव होगा, अब ये क्या करेगा, लाइसिस करवाएगा, किसकी, गट की, पेस्ट का जो गट है ना उसकी एनालिसिस करवाएगा। तो उसने क्या कर दी, लाइसिस स्टार्ट करवा दी, यहाँ के जो सेल्स थे उनको ब्रेक डाउन स्टार्ट करवा दिया। तो ओके, सिंपल सा काम यही हुआ, लाइसिस हुई किसकी, गट ऑफ पेस्ट की, लाइसिस होनी स्टार्ट हो गई। और एक बार लाइसिस गट की स्टार्ट हो जाएगी तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये पॉइंट हम समझते हैं भाई, उसे गट ही नहीं बची तो वो कैसे जी पाएगा ना, उसकी डेथ हो जाती है। सो ये सिंपल सा मैकेनिज्म जो हम यहाँ पे ऑप्ट करते हैं। एक पॉइंट जो हमको यहाँ पे याद रखना है कि ये सारे का सारा जो मैकेनिज्म था वो क्यों चल पाया अच्छे से, क्योंकि जो क्रायो प्रोटीन था वो बैक्टीरिया के फॉर्म में तो इनएक्टिव के फॉर्म में था, क्योंकि वहां पे पीएच उसकी एसिडिक थी। मगर जब वो पेस्ट के अंदर एंटर करा तो वहां पे उसको एक एल्कलाइन पीएच मिली और वो कैसा हो चुका है, अब वो एक्टिव फॉर्म के अंदर आ चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे पूरी की पूरी किलिंग चली है हमारे इंसेक्ट की। और हमारा प्लांट कैसा हो गया, हमारा प्लांट को हमने बचा लिया, हमने उसको पेस्ट से बचा लिया, हमने उसको पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट कर दिया। क्या कोई सी भी तरीके का पेस्ट आ जाए, जैसा मर्जी पेस्ट आए, हमने क्या कर दिया, हमारे पेस्ट प्लांट को बचा लिया कि अब जो है हमारा प्लांट बच जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या प्लांट बन चुका है, प्लांट बिकम पेस्ट रेजिस्टेंट, प्लांट हमारा पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट बन चुका है कि अब अगर टोबैको प्लांट हुआ हमारा और उसके लिए अगर आ रहे हैं पेस्ट लेपिडोप्टेरन्स तो हमारे प्लांट को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। ओके, so plant has become pest resistant. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.